हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो यहाँ आज मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने ये क्लॉथ डायपर ख़रीदा था। तो मैं इसको बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करते हैं और ये कितना यूज़फुल है या नहीं है, इन सब के बारे में आज आपको बताती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इस डायपर के साथ कैसा रहा है। तो ये डायपर जनरली जो बाहर मार्केट में जो डायपर होते हैं हम उन्हीं की तरह इसको भी यूज़ करते हैं, बस वो डायपर होते हैं हम उसको यूज़ करके फेंक देते हैं। लेकिन क्लॉथ डायपर इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये वॉश करने से या धोने से, मशीन में धोने से या हाथ से धोने से ख़राब नहीं होता है। और इसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ये डायपर दिखने में खोल के ऐसा होता है, इसमें ये बटन्स होती है जो कि बच्चों की वेस्ट पे सामने की तरफ आएगी और आप इसको एडजस्ट करके बच्चों की कमर के हिसाब से एडजस्ट करके इसको ऐसे लगा सकते हैं। और जो इसमें यहाँ पे नीचे जो बटन दी हुई है, आप ये इसलिए दी हुई है कि आपको इसको छोटा या बड़ा इस डायपर को कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये डायपर सिर्फ एक ही साइज़ में आता है, अलग अलग साइज़ में नहीं आता है, इसलिए इसमें इतनी बटन्स दी हुई है कि आप एक बार इस डायपर को खरीदें और जितना यूज़ करना है आप कर सकते हैं। तो ये डायपर वैसे जनरली मार्केट में लिखा होता है कि न्यूबॉर्न से लेके आप 1 साल तक, 1.5 साल तक, मतलब ऐसा लिखा होता है कि इतने बच्चों को यूज़ कर सकते हैं। इस डायपर के साथ ये पैड भी होते हैं, अब किसी के साथ आते हैं किसी के साथ नहीं आते, तो आपको अलग से खरीदना पड़ सकता है। और ये क्या यूज़ होता है इसका मैं आपको बताती हूँ। इस डायपर में क्या है कि अंदर वाला कपड़ा तो सॉफ्ट होता है और जो ये बाहर वाला जो कपड़ा है ये होता है वाटरप्रूफ, जिससे कि बच्चों की सूसू पोटी लीक नहीं होती है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अच्छा, एक चीज़ और ये है कि इसमें ये अंदर वाला पैड इसको कैसे लगाना होता है। एक्चुअली इसमें यहाँ पर अंदर भी बटन दी हुई होती है, तो इस पैड में भी यहाँ पे बटन दी हुई है। इसको आप यहाँ पर ऐसे अटैच करके चाहें तो आप इसको ऊपर रखें या तो आप इसके अंदर ऐसे फिट भी कर सकते हैं, ऐसे लगा के ये इसके अंदर ऐसे लगा दिया। अब उसके बाद आप इसको बच्चे को पहनाएं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस डायपर के साथ, क्लॉथ डायपर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। मैंने एक्चुअली जब ये डायपर खरीदा था उसके पहले मैंने बहुत सर्च किया था, रिव्यूज़ लोगों के देखे थे, वीडियोस देखे थे कि ये डायपर कितना यूज़फुल है या नहीं है। उसके बाद मैंने ये डायपर खरीदा था। तो मुझे ये डायपर यूज़ करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है मेरे लिए, क्योंकि ये डायपर इतना मोटा होता है कि हम बच्चे को पिलाते हैं तो वो बच्चा मुझे लगता है कि बच्चे को बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता होगा। पहला तो ये है कि जब इसका जो कपड़े वगैरह की वजह से ये इतना मोटा दिखता है, इतना मोटा हो जाता है कि बच्चों को पहनाते हैं तो ये सिर्फ डायपर ही डायपर दिखता है और बच्चे की बॉडी से बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है। दूसरा इसमें क्या है कि जो साइड में जो इन्होंने जो सिलाई लगा रखी है बच्चों की, जो सूसू वगैरह साइड से लीक ना हो, तो ये वाली चीज़ है, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है। इससे इसमें ना मैंने जब अपने बच्चे को पहनाया तो बच्चे की स्किन पे बहुत सारे लाल लाल निशान हो गए। ऐसे जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि बच्चों को बहुत दब रहा हो, बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा हो। तो उस वजह से मुझे ये वाली चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हालांकि इसकी वजह से उसको रैशेस नहीं हुए थे, बट स्किन बहुत ऐसी दब के लाल लाल सी हो रही थी। और अगला रीज़न ये है कि जो इन्होंने यहाँ ऊपर कमर पे जो ये सिलाई लगा रखी है बच्चों की फिटिंग के लिए, कमर की फिटिंग के लिए, तो वो इतना मोटा हो जाता है उसकी वजह से कि बच्चे की ऊपर की बॉडी और जो नीचे की बॉडी है उसके बीच में ये इतना मोटा हो जाता है कि अगर हम बच्चों को लिटाएंगे तो वो कंफर्टेबल लेट ही नहीं पाएगा, या फिर हम गोदी में लेके उसको ऐसे हाथ भी लगाएंगे ना तो ये सिर्फ हमें बेल्ट टच होता है। तो उस वजह से भी ये बच्चों को कंफर्टेबल नहीं लगता है इसमें। और उसके बाद इसमें एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया था कि छोटा करने का ऑप्शन भी होता है, तो इसको अगर हम छोटा कर भी दें, जैसे छोटे बच्चे के लिए हमें यूज़ करना है तो इसको अगर मैं छोटा कर भी दूँ तो फिर भी मुझे ये अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि छोटे बच्चे को अगर मैं छोटा कर दूँगी इसको तो ये और ज़्यादा मोटा हो गया है। ये देखिए, छोटा तो हो गया इसका साइज़, लेकिन ये मोटा भी बहुत हो गया। अब न्यू बॉर्न बेबी को अगर मैं इसको पिलाऊंगी या फिर 1-2 महीने के बच्चे को मैं एक बार इसको पिलाऊंगी तो मुझे ना बच्चे के बजाय ये डायपर ही डायपर मोटा मोटा सा दिखता है, इसलिए मुझे ये डायपर बिल्कुल पसंद नहीं आया है। और अगर मैं बगैर पेट के इस डायपर को यूज़ करती हूँ तो मैं इसको सिर्फ एक आध घंटे के लिए ही यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक पतली लेयर ही है कपड़े की, तो इसको बार बार मुझे बदलना पड़ेगा। इसीलिए ये पैड आते हैं कि आप इसको 4-5 घंटे तक अगर बच्चे को डायपर लगा के रखना है तो ये पैड इसीलिए यूज़ होता है कि ये मोटा होता है, ये 4-5 घंटे तक बच्चों की सूसू को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर इसको लगा के अगर मैं बच्चे को अगर ये डायपर बांध दूंगी तो विदाउट पेड के ये डायपर इतना मोटा था
कि अब ये पेड अगर मैं और लगा देती हूँ तो बच्चे के साथ ये कितना मोटा हो जाएगा। बच्चों की बॉडी ही इतनी होती है, वो ऊपर से इतना मोटा मैं डायपर अगर उसको पहना दूंगी तो उसको कितना अनकंफर्टेबल लगेगा। तो ये सारी वजह हैं कि जो जिस वजह से मुझे ये डायपर बिल्कुल पसंद नहीं आया है। तो अगर पेरेंट्स अगर आप सोच रहे हैं कि आप क्लॉथ डायपर ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सिर्फ एक डायपर ख़रीद कर देखें कि आपको कंफर्टेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसके बाद ही आप ज़्यादा डायपर खरीदें। क्योंकि मैंने वीडियोस वगैरह में अच्छे रिव्यूज़ देखकर मैंने बहुत सारे डायपर ख़रीद लिए और मुझे बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा, मेरी बिल्कुल वेस्ट लग रही है मेरी मनी। और इसका एक और रीज़न है जो मुझे ये डायपर पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर मैं इस डायपर को पहना दूँ बच्चे को तो उसके बाद जब उसके कपड़े पहनाती हूँ उसकी साइज़ के, तो वो कपड़े उसको फिट ही नहीं होते हैं। हमको 2 साइज़ बड़े कपड़े पहनाने पड़ते हैं बच्चे को। अगर इतना मोटा डायपर अगर मैं उसको पहनाऊँगी तो ये गर्ल हो या बॉय हो, दोनों को अगर जो भी कपड़े पहनाने हैं हमको, तो उसके 2 साइज़ बड़ा करके इसको पहनाना पड़ता है। तो वो पैंट तो अगर उसको 2 साइज़ बड़ा करके पहनाऊँगी तो डायपर के साथ तो फिट हो जाएगा, लेकिन ऊपर उसकी कमर में इतना लूज़ होता है, नीचे से लंबा इतना होता है, तो वो बिल्कुल भी बच्चों को कपड़ा सही नहीं जाता है। और जो बच्चों की उम्र के हिसाब से उसकी साइज़ का पैंट पहनाने की कोशिश करेंगे तो इस डायपर के साथ वो पहन ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे इस डायपर के साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, मेरे लिए वेस्ट ऑफ मनी रही है। बाकी आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है, ट्राई करके देखना है। आप तो एक डायपर के साथ ही ट्राई करें, बल्क में ना खरीदें। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।